हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, टरबाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है कोई भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आप ऑयल एंड गैस या पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो नो डाउट टरबाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसीलिए ये जो सीरीज़ है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम टरबाइन के बारे में बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे। इसमें हम ओवरहॉलिंग से लेके ऑपरेशन तक सब कुछ जानेंगे कि टरबाइन कैसे ऑपरेट होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे उसका ओवरहॉलिंग होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम टरबाइन के बारे में सब कुछ डीप एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि टरबाइन में कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट होता है वो है रोटर। लोग यहाँ पे अक्सर गलती कर बैठते हैं कि वो रोटर को ही टरबाइन बोलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये रोटर जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। सेकंड जो आता है वो है डायफ्राम्स, जो स्टैटिक ब्लेड्स जिसको हम बोलते हैं वो डायफ्राम है। उसके बाद होता है नोजल्स, जो सबसे पहला जो स्टीम एंट्री होती है उसको नोजल बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो आता है वो है बेरिंग्स। उसके बाद आता है उसका केसिंग, टॉप केसिंग एंड बॉटम केसिंग, एंड देन आता है उसका गवर्निंग सिस्टम। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि हम ईच एंड एवरी पार्ट्स को डीप डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है रोटर। तो रोटर का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो रोटर किस किस चीज़ों से बना रहता है, तो वो है ब्लेड्स, श्राउड्स, थ्रस्ट डिस्क, लेसिंग वायर, लॉकिंग पिन, बैलेंसिंग वेट्स, कपलिंग हब, ओवर स्पीड मैकेनिज्म, टर्निंग गियर टीथ एंड की फेजर टीथ। ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं वो सारे के सारे रोटर के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इसका मतलब है कि वो रोटर के ऊपर ही लगे होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टॉप केसिंग उठा के फ़ोटो लिया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है बेरिंग्स, आपको इजीली दिख रहा है। उसके बाद जो दिख रहा है वो है ग्लैंड सीलिंग एरिया। उसके बाद ब्लेड्स एंड वो सब आपको दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर का जो पार्ट है वो है की फेजर टीथ। जो की फेजर होता है ना आरपीएम मेज़र करने के लिए, ये उसके टीथ है। यहाँ पे ग्रीन कलर का जो एरो है वो वायरिंग गियर टीथ दिखा रहा है। वो रोटर का इंटीग्रल पार्ट होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। कोई कोई डिज़ाइन में वो इंटीग्रल पार्ट दिया रहता है, कोई कोई डिज़ाइन में वो डिसमेंटलिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो रीगर बाय है वो आपको दिख रहा है कि वो डिसमेंटल कर रहा है ताकि उसको दूसरे रोटर में हम लगा सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंसिंग वेट्स अटैच किए हुए हैं रोटर के अंदर। विदाउट बैलेंसिंग वेट रोटर अनबैलेंस हो जाता है और वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो आपको लिस्ट आउट कर लेना है अगर आप रोटर इंस्पेक्शन कर रहे हो तो, कि कितना बैलेंसिंग वेट लगा हुआ है, और बिफोर असेंबली आपको उसको क्रॉस चेक करना है। ये एक पार्ट है बैलेंसिंग वेट लगाने का। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बोथ हैंड में लगा सकते हैं।
हम उसको रोटर के मिडल में भी लगा सकते हैं। तो ये एक्चुअली एलपी रोटर है, ये मतलब बहुत साइज़ वाइज भी बहुत बड़ा है। तो इसमें आपको बीच में ही बैलेंसिंग वेट लगा के रिस्पॉन्स मेज़र करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपलिंग हब दिया हुआ है। कपलिंग हब रोटर का ही इंटीग्रल पार्ट होता है, वो डिसमेंटल नहीं होता है। उसके सामने जो कंप्रेसर होता है उसमें कपलिंग हब हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टरबाइन रोटर में कपलिंग हब एडजस्ट नहीं होता है, वो उसी का ही इंटीग्रल पार्ट होता है। थ्रस्ट डिस्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। थ्रस्ट डिस्क जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि वो भी रोटर का इंटीग्रल पार्ट ही होता है, वो डिसमेंटल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर स्पीड ट्रिप मैकेनिज़्म, जो जब रोटर कभी ओवर स्पीड चला जाता है तो इसका जो बॉल है वो फ्लाई आउट होके लीवर को गिरा देता है, तो ऑयल ड्रेन हो जाता है और इक्विपमेंट ट्रिप हो जाता है। यहाँ पे जो तीथ दिख रहा है वो रोटर के ही इंटीग्रल पार्ट है और वो बारिंग गियर के तीथ है। जैसे हमने आगे देखा था वो डिसमेंटल कर सकते थे, ये वाले डिज़ाइन में हम डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं। तो ये थे रोटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स और इसकी जानकारी कैसे दिखते हैं। तो आगे की वीडियो में हम और जानेंगे डायाफ्राम, नोजल्स एंड गवर्निंग सिस्टम एंड बेरिंग्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।